आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने 6.1 प्रश्नावली पढ़ा था। आज हम लोग 6.2 प्रश्नावली देखेंगे, जिसके अंतर्गत किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घनमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य संख्या वाला विधि से। देखिए 64। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पे मैं 64 लिखता हूँ। 2 से 2 तिहाई, 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई, 2 छक्का 2 से 2 आठी 16, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 2 2 कै को आ गया, बहुत सारा आ गया, 6 को आ गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए घनमूल निकालना है, बार बार फोकस है। घन जब करते थे तो उसी संख्या को 3 बार गुना करते थे। कै बार गुना करते थे? 3 बार करते थे ना। खड़ा हो जी। कै बार गुना करते थे? बहुत अच्छा, बढ़िए, 3 बार गुना करते थे। तो घनमूल में क्या है कि 3 में से 1 निकालना है। 3 में से 1, कै में से? 3 में से 1, कै में से? 3 में से 1। ध्यान दीजिए, 3 में से 1 निकालेंगे। तो पहले देखो कि ये 3 है कि नहीं है। 3 को, ये हो 3 को है कि नहीं है 3 को। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि घनमूल बराबर, चलो इसको घनमूल में लिख लेते हैं 64। अब एक अंदर 3 लिखना होगा, घनमूल निकालने जा रहे हैं ना हम। तो घनमूल निकालने जा रहे हैं 64 का। तो ये 64 का जो गुणनखंड के इसके अंदर रखना है तो रख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रख देते हैं, है ना। देखिए सब रख दिया, रख दिया, रख दिया। 3 को में से 1 हो, 3 को में से 1 हो, निकालिए। तो इसके नीचे बराबर देंगे। तो 3 को में से 1 को दूँ, 3 को यहाँ 3 देना होगा। हाँ, ये 3 बताता है कि 3 में से 1 निकालना है। तो 1 को और 1 को 1 से 2, यानी 4 आवेगा। कितना आवेगा? 4। 64 का घनमूल कितना होगा? 4। और 4 के घन करिएगा तो फिर कितना हो जाता है? 64। अब था 512। कितना था? दूसरा सवाल था 512। तो देखिए 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपके सामने मैं दिखाता हूँ। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से 2 इकाई, 2 दूनी 2 8, 2 से 2 छक्का 2 चौके, 2 से 32, 16, 8, 4, 2 2 2 1। तो यहाँ लिख सकते हैं घनमूल बराबर, आंसर में घनमूल बराबर, चलिए 512। तो 512 का अभाज्य गुणनखंड क्या आपने किया है? कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। निकालिए 512 के क्या आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, 3 को में से 1 को निकालना है। देखो ट्रिपल, त्रिक, त्रिक, निकालिए। 1 को 2, 1 को यहाँ से 2। बातें क्लियर हो रही है हमारी। 3 में से 1 निकालना है। 3 में से 1, देख रहे हैं ना। 3 में से क्या निकालना है? 1 निकालना है। 1 में से 1 को 1 में से 1 को 1 में से निकालो। निकाल लिया तो कितना हो गया? 2 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 512 के घनमूल जो होगा 8 होगा। कितना होगा? 8। और कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। इसी तरह से आपको गुणनखंड करना और 3 में से 1 निकालना है। और सब में ऐसा ही मिलेगा त्रिक, नहीं कहीं मिल रहा है तो आपको गलत है, क्योंकि यहाँ बताया जा चुका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सब घन संख्या दिया गया है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका त्रिक मिलेगा ही नहीं, सबके मिलेगा त्रिक। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये गुणनखंड में क्या है? गड़बड़ी है ना। वो उसी के लिए बना ही गया है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, नेसेसरी है। जैसे देखो 10,648, 2 से लगाओ, 2 से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से लगाओ। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई, 2 तिहाई, 2 तिहाई। आप देखो ये नहीं कटेगा, 11 के घन है। जब भी कटेगा तो 11 के घन होता है ना 13 31। मैंने आपको पहले बता चुका था कि कुछ घन संख्या आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये कटेगा नहीं, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 7 से। जब भी कटेगा तो 11 से कटेगा। तो 11 से काटिए। 11 से 11 इकाई 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 इकाई 11, फिर 11 से कटेगा। 11 21 से, 11 से एक बार में, यानी घनमूल जो होगा, घनमूल
10,648। चलिए इसके अंदर दिखा दीजिए, 2 2 2 11 11 11। अब देखिए 3 को में से एगो निकालेंगे, घनमूल निकालने जा रहे हैं ना। निकालिए, एगो 2 निकला, एगो 11, 11 दूनी 22, यानी 22 आवेगा। 22 का घन कितना? 10,648 और घनमूल 22 आ गया। 10,648 का 22। इसी प्रकार इसका करना है, बना लीजिएगा 2700 का, 27,000 का, 27,000 का बना लीजिएगा आप। कि कोई डाउटेड है? 2 से लगाइएगा, काटिएगा, मैं नहीं समझता कोई डाउटेड है। इसी तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब इसी तरह बनेगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसके वजह से और क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बनाना है, बना लीजिएगा। मैं अब सही और गलत को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या ये सही है, क्या गलत है, बताइए। सत्य है या असत्य, कौन सही है और कौन गलत है। पहला जो सवाल है, ध्यान से गौर से, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कोई भी विषम लीजिए, मान ली कि 3 लिया विषम, तो एक घन करिए तो क्या सम आवेगा? ये सम संख्या है। कोई भी विषम संख्या, जैसे 5 के घन लिया तो 125, क्या जिंदगी में सम आवेगा? विषम के घन, विषम और सम के घन सम होगा, हम बता चुके थे, है ना। तो एक गलत बात है इसका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। कोई भी विषम कभी भी सम घन नहीं देगा। विषम कैसे घन सम दे देगा जी? नहीं ना देगा, नहीं देगा। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, सही बात है। एक पूर्ण जो घन है कभी भी अंत में 2 गो जीरो नहीं लावेगा, ये सही बात कह रहा है, ये सत्य है। जो घन होगा उसके अंत में 2 गो जीरो नहीं रहेगा, 2 गो जीरो नहीं, जब भी रहेगा तो 3 गो रहेगा, नहीं तो 6 गो रहेगा, तभी वो पूर्ण घन होगा, अन्यथा नहीं। किसी संख्या का घन 5 पर समाप्त होता है, कोई संख्या का घन 5 पर, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, ये गलत बात है, असत्य नहीं हो। कोई मान ली कि किसी संख्या का घन 5 पर समाप्त हुआ, तो उसका फिर घन करो वही संख्या का, तो 25 पर समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। अगला, ऐसा अच्छा कह रहा है कि ना समझ में आया, ध्यान दो। किसी संख्या का घन 5 पर समाप्त हुआ, जैसे 5 का घन कितना पे? 5 पर समाप्त हुआ, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। उसका घन, किसी संख्या का घन 5 पे, जैसे 5 का घन कितना है? 125, ठीक। तो कह रहा है कि एक घन समाप्त करेंगे तो फिर 25 पे होगा समाप्त, नहीं, जरूरी नहीं है कि एक घन करेंगे तो 25 पे फिर समाप्त होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो यह सत्य है। ऐसा कोई पूर्ण संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, नहीं है। पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, गलत बात है, सत्य है। नहीं, बहुत सारा 17 28 है, 17 28 8 पर समाप्त नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि नहीं है, नहीं कैसे है, गलत बात बोल रहा है, है ना। 17 28 12 का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 अंक वाली संख्या का घन, 2 अंक वाला, जैसे 10, 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। 2 अंक वाली संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो 2 अंक वाली संख्या 10, 10 के घन 1000, कहने 3 अंक है, एक में 4 अंक है जी, नहीं होगा, ये गलत बात है, सत्य है, फॉल्स है, नहीं होगा। 2 अंक वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक आवेगा। मान कह रहा है कि 2 अंक की कोई संख्या लीजिए, मान लिया 10, अब एक कह रहा है घन करिए तो 7 या अधिक अंक मिलेगा, नहीं मिलेगा, 6 अंक मिलेगा। 4 अंक मिला, जैसे 99 के लीजिएगा तो 97,000 लगता है, कुछ आता है मतलब, तो 6 अंक तक मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी असत्य है, नहीं मिलेगा, घन करे पड़ेगा। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली ही संख्या होगी, ये सही है। 1 का घन जब निकालिएगा, घन करिएगा तो 1 अंक संख्या मिलेगा, 1 के 1 मिलेगा, ये सही बात है, सत्य, ठीक है। और कोई डाउटेड है तो बताइए। आज के लिए इतना ही फिलहाल, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे। आपका जो चैप्टर है राशियों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, इसके बारे में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।